तो हाय दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं कैसे ट्रिपल आईटी की जो एक ढंग के लोकेशन में सिचुएटेड है। परमानेंट कैंपस ऑलमोस्ट बन चुका है लेकिन मिला नहीं है, इसलिए टेम्पररी कैंपस से ऑपरेट कर रहे हैं। बहुत सी फैसिलिटीज नहीं है लेकिन जितनी चीजें हो पा रही है रेंट आउट करके कहीं ना कहीं से प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे स्टूडेंट्स तक। हम बात करें ट्रिपल आईटी कल्याणी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कल्याणी, जो ऑब्वियसली आपके कल्याणी वेस्ट बंगाल में स्थित एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड वाला इंस्टीट्यूट है। और पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यानी कि आपके प्राइवेट कंपनीज, तो इन दोनों की साझेदारी से इस प्रकार के इंस्टीट्यूट्स बनाए जाते हैं। आपकी स्थापना हुई थी 2014 में एंड 2025 में किसी प्रकार का कोई अभी तक एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। हमारे सामने इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑफिशियल प्लेसमेंट डिटेल है एंड अभी जो आप प्लेसमेंट डिटेल देख रहे हो 2025 पासिंग आउट बैच का है। ये पहला बैच था जब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इन दोनों का प्लेसमेंट लगा। इसके पहले सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बैच का प्लेसमेंट लग रहा था। जब स्टार्ट हुआ था बीटेक में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग था। इसके बाद 2021 बैच में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आया। तो 2025 बैच 2025 में फाइनल, ये जो 2021 में एडमिशन लिया वो 2025 में पास आउट हो रहे थे। तो इस बैच का हमारे पास अभी प्लेसमेंट डिटेल है जिसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के तो पहले से प्लेसमेंट हो ही रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का फर्स्ट टाइम हुआ था। एंड इन्होंने ब्रांच वाइज तो ज़्यादा चीज़ें कुछ बता नहीं रखी है लेकिन स्टिल हम कुछ अज्यूम करने की कोशिश करेंगे। तो अभी 2025 तो यार ठीक है, जो अभी प्लेसमेंट हम देख रहे हैं 2025 पासिंग आउट बैच का जिन्होंने 2021 में एडमिशन लिया, बट इसके बाद दो और ब्रांचेस ऐड हुए हैं कंप्यूटर साइंस के और दो स्पेशलाइजेशंस ऐड हुए हैं। स्पेशलाइजेशंस कौन कौन से भैया? तो एक आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस में और एक साइबर सिक्योरिटी के अंदर है। तो इन दोनों का भी प्लेसमेंट होना बाकी है, अगले कुछ नेक्स्ट ईयर्स में हमें देखने को मिलेगा, तब हम इनके बारे में बात करेंगे। फिलहाल तो यही यार कि हमारे पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स का इनका मिक्स्ड डेटा है, जो कि 44 LPA का हाईएस्ट पैकेज, 9.27 LPA का एवरेज पैकेज एंड 9 LPA का मीडियन पैकेज हमें देखने को मिलता है। 91.66% का प्लेसमेंट परसेंटेज बताया जा रहा है इंस्टीट्यूट की तरफ से। भी प्लेसमेंट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट हुआ है, कितने स्टूडेंट्स रजिस्टर किए थे, उसमें से कितनों को प्लेसमेंट मिला। अब अगर देखोगे भैया टोटल कितने स्टूडेंट्स थे बैच में, उसके हिसाब से प्लेसमेंट परसेंटेज थोड़ा और कम बनेगा, अराउंड 80% के आसपास मान के चल लो। अब ये मान के ही चलना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअल डेटा आपके इंस्टीट्यूट ने दिया नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल तो यही है यार कि 91.66% है जितने स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था। जितने स्टूडेंट्स टोटल आपके इंस्टीट्यूट में थे उसके हिसाब से चलो 80 to 85% मान के चलो। अब ये हम कैसे मानते भैया कि कितने, मतलब इसका मतलब क्या है, कितने स्टूडेंट रजिस्टर किए, कितने स्टूडेंट एक्चुअल थे? जितने स्टूडेंट्स थे एक्चुअल, हो सकता है उसमें से सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल ही ना हो, कुछ के 5-6 CGPA ऐसे कुछ रह गए हों। जो मैक्सिमम कंपनीज अपना एक बैरियर रखती है कि भैया हमें 6-7 CGPA 8 CGPA चाहिए, तो आप किसी भी कंपनी के लिए वैसे CGPA वाइज एलिजिबल ही ना रह पाए हो, या फिर किसी पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट में बैक लगा रहेगा, आप लास्ट सेमेस्टर जब तक प्लेसमेंट हो रहा था तब तक आप क्लियर ना कर पाए हो, जिसकी वजह से कंपनी में बैठ नहीं पाए, या फिर आप प्लेसमेंट के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं थे। तो ये सारा कुछ क्राइटेरिया। अब इसके बाद जितने भी स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिला बताया जा रहा है उसमें लेस देन 50% आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट था, 63 स्टूडेंट्स ऑन कैंपस एंड 69 स्टूडेंट्स ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। इसके अलावा 7 स्टूडेंट ने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट आउट किया। अब अगर हम डेटा देखें देन हमारे पास कुछ एक और डेटा है जिससे हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। 2024 बैच, वो लास्ट बैच जिस समय तक सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट हुआ था। 10.72 LPA का एवरेज पैकेज था, जो कि 2025 जब इलेक्ट्रॉनिक्स भी आया तो गिरकर 9.27 हो गया। यूजुअली आप कॉलेजेस में देखोगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का थोड़ा बेटर होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कंपैरिजन में, हालांकि दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर बट स्टिल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का थोड़ा बेटर। और इस इंस्टीट्यूट में जब एक और एड ऑन फैक्टर है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एक नया ब्रांच है, तो नए ब्रांच को अपना पकड़ बनाने में थोड़ा समय लगता है, जिसके वजह से हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का थोड़ा कम। तो मतलब 9.27 है, तो हम मान के चल सकते हैं 11-12 LPA का आपके कंप्यूटर साइंस में एवरेज पैकेज रहा होगा, और बाकी मान के चल लो 8 LPA के आसपास का आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में रहा होगा। बाकी तो जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं आपके ट्रिपल आईटी कल्याणी से, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए एग्जैक्ट डेटा क्या कुछ है। बट जो दो नए ब्रांचेस है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के, जो दोनों स्पेशलाइजेशन है, उसमें हम ज़्यादा प्लेसमेंट्स को लेकर डाउट नहीं करेंगे, क्योंकि है तो कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांच एंड उनका पकड़ इंस्टीट्यूट के पास पहले से। फिलहाल अब अगर हम बड़े एडमिशन प्रोसेस की तरफ, देन डेटा यही कहता है भैया कि हर एक ट्रिपल आईटी की तरह सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे। जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे जोसा सीसेप काउंसलिंग के थ्रू को कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर आपको क्लास 12 में मिनिमम 75% मार्क्स लाने पड़ेंगे।
या फिर आप अपने रेस्पेक्टिव क्लास 12th बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में रह सकते हैं। हम अगर बात कर ले कट ऑफ की, दिन हमारे सामने जोसा 2025 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, यानी जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है। अब हम जोसा राउंड 6 का, एक्चुअली जोसा राउंड 6 तक का कट ऑफ हम डिस्कस कर रहे हैं। सीसैब राउंड्स इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे भैया क्योंकि आपके एक्चुअली होता है यार, सीसैब हो या फिर किसी भी दूसरे काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करते हो, दीज आर स्पेशल राउंड्स। स्पेशल राउंड्स यानी जब सीट्स वैकेंट रह जाते हैं उसमें अलग से स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। अब देखो यार, अब जोसा के भी अगर राउंड्स आप देखोगे देन ये भी आपके जैसे जैसे सीट्स वैकेंट होते हैं उसी हिसाब से फिल होते हैं। बट एक अलग काउंसलिंग जिसके लिए स्टूडेंट्स को अलग से रजिस्टर करना पड़े, कुछ अलग एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके वैकेंट सीट्स के लिए, वो एक अलग पार्ट होती है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स रजिस्टर ही नहीं करते। ठीक है, जिसके वजह से आप देखोगे कि स्पेशल राउंड्स हमेशा थोड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। जब बहुत आप लाइक एक बेटर रैंक के बारे में डिस्कस करते हो तब आप वहां आपको एक पैटर्न दिखेगा, लेकिन जब हम पीछे के रैंक्स पे आते हैं लाइक 20-30 हज़ार के जब पीछे आओगे ना, तो वहाँ पे आपको कुछ खास 40 हज़ार के पीछे एक पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा, और जितना आप पीछे जाते जाओगे वेरिएशंस उतने ज़्यादा इंक्रीज होंगे। इसलिए स्पेशल राउंड को आप अपने लिए एड ऑन बेनिफिट मान के चलो। हम जोसा के राउंड 6 के बारे में डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 44,000 पे क्लोज हुआ। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर एआई एंड डेटा साइंस का आप देखो कट ऑफ, ये 37,000 रैंक पे क्लोज हुआ है। वहीं आपका साइबर सिक्योरिटी वाला 44,000 पे, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 47,000। ऑलमोस्ट देखो सब ऑलमोस्ट 30-40 हज़ार 45 हज़ार तक क्लोज हो गए। अब अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। हम बढ़े अगर फीस स्ट्रक्चर की तरफ, देन स्टूडेंट्स का डेटा ये है कि अगर सिर्फ पढ़ाई लिखाई के खर्चे जान लो, 4 साल में लगभग 9.5 लाख रुपए लगेंगे। एंड अगर हॉस्टल एंड मेस के भी खर्चे देख रहे हो, ये 4 साल के अंदर लगभग 2.5 लाख रुपीज 2.5 लाख रुपीज के आसपास लगेंगे। यानी इन टोटल आपका पढ़ना लिखना रहना खाना सब कुछ मिलाकर, इंस्टीट्यूट ट्यूशन हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 4 साल का खर्च लगभग 12 लाख रुपए के आसपास लग रहा हो। फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट्स को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो यार इंस्टीट्यूट का कुछ डेटा हमारे पास जो है, कहीं पर किसी इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल पेज पर कहीं 50 एकड़ का डेटा है, कहीं 34 एकड़ का डेटा है। तो मैं अपनी तरफ से ये मानकर चलता हूँ यार कि आप अपनी तरफ से थोड़ा कम ही एक्सपेक्ट करो, अगर ज़्यादा है तो बेटर है। एंड खासकर ये जो 34 एकड़ एंड 50 एकर्स के बारे में बात कर रही है, इनका परमानेंट कैंपस का डेटा है। परमानेंट कैंपस मिला है कि नहीं मिला है, इसको लेकर बहुत से कंफ्यूजन है। थोड़ी देर में सारी चीज़ें एक एक करके हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो भी देखो यार, हमेशा थोड़े लोअर साइड पे एक्सपेक्ट करो। अगर मिला तो ज़्यादा मिला तो बढ़िया बात है, प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर बड़े एंड पे अगर आप एक्सपेक्ट करोगे और उसके बाद कम का मिला तो यार तो दिल टूटना ही है। तो हमेशा एक्सपेक्टेशंस कम रखनी है। मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो हमारे एक्सपेक्टेशन तो पहले से ही कम थे। तो 34 एकर्स, वरना अभी जितना मैं अज्यूम कर पा रहा हूँ 50 एकड़ हो सकता है मिलने की बात की जा रही होगी। अभी 34 एकर्स मिला होगा या फिर 50 एकर्स इनको मिला होगा। 34 एकर्स में भी ये कैंपस कंस्ट्रक्ट करे, कुछ इस प्रकार का कुछ डेटा हो सकता है। हम 34 एकड़ मान के चलते हैं। देखो अभी तक का डेटा ये है कि स्टूडेंट्स कह रहे भैया, 1 साल से स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि नया वाला जो कैंपस है उसके हॉस्टल्स बन चुके हैं, लेकिन जो आपके एकेडमिक बिल्डिंग्स है वो अभी बन रहे हैं। तो अभी एग्जैक्टली जब स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को देखेंगे या फिर जिस समय आप अभी एडमिशन लोगे 2026 के जून जुलाई के आसपास जब एडमिशन लोगे, उस समय या फिर कभी भी जो भी स्टूडेंट्स आपके इस वीडियो को देख रहे हो ट्रिपल आईटी कल्याणी से, एग्जैक्ट अभी कंस्ट्रक्शन का क्या फेज है कमेंट सेक्शन में लिखकर ना बताना भूलें। अभी तक हमारे पास डेटा यही है कि अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है एंड जब तक आपके एकेडमिक बिल्डिंग्स आपके हॉस्टल्स दोनों नहीं बन जाते तब तक आपको शिफ्ट नहीं किया जाएगा। मैंने मैप पे देखा आपका जहां टेम्पररी कैंपस है, जस्ट उसके बगल में थोड़ी सी दूरी पे आपका परमानेंट कैंपस बन रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर अभी कोई जूनियर इस वीडियो को, कोई भी अभी इस वीडियो को देख रहे हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड फोर्थ ईयर में कभी भी देख रहे हो और अभी तक नहीं देखे हो, एक बार घूम के आ जाओ एंड बता दो स्टेटस क्या चल रहा है आपके। हमारे स्टूडेंट तक, आपके आने वाले जूनियर्स तक बहुत मदद मिलती है उन्हें कॉलेज चूज करने में। फिलहाल तो यार यही डेटा है कि जो पुराना कैंपस है उनके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स कह रहे भैया कि 2-3 साल से हमें यही जानने को मिल रहा है कि कैंपस बन रहा है, ऑलमोस्ट बन चुका है, लेकिन अभी तक हमें मिल नहीं रहा है। अभी कभी वही डेटा है कि ऑलमोस्ट बन चुका है, लेकिन मिला है कि नहीं मिला है। अभी हो सकता है आगे आने वाले कुछ महीने में मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अभी का करंट डेटा क्या है एग्जैक्टली जब आज के इस वीडियो को आप देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। अगर मिल गया है आज आपको कैंपस, वो भी बताना ना भूलें। फिलहाल जो डेटा है वो हम
परमानेंट कैंपस का क्या डेटा था हमने बात कर लिया। फिलहाल अगर हम बात कर लेते हैं टेम्पररी कैंपस जो है वो यही है कि आपका एक ऐसे 2-3 फ्लोर्स का, आपको 3 फ्लोर्स का एक बिल्डिंग देखने को मिलता है, जिसे क्लासरूम्स में आपको एसी, वाईफाई जैसे फैसिलिटीज, एक अटैच्ड लाइक मतलब फिक्स्ड आपको एक बेंच एंड चेयर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो डिसेंट फाइन इनफ चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा बढ़ चढ़ कर नहीं है, लेकिन ठीक ठाक आपको फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की जा रही है। लाइब्रेरी बहुत बड़ा नहीं है, लाइक सिटिंग कैपेसिटी कम है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स के लिए भी है, जितने भी बैठोगे कंफर्टेबली लाइब्रेरी में बैठ सकते हो। आपके हॉस्टल्स ऑलमोस्ट 4 से 5 किलोमीटर, टेम्पररी कैंपस से बता रहा हूँ, 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे अभी जो टेम्पररी हॉस्टल्स मिले हुए हैं वो हैं, उनमें भी लाइक सभी स्टूडेंट्स के लिए कैपेसिटी नहीं है, तो आपके लिए हॉस्टल्स ऑप्शनल हैं। अब भैया अगर हमें हॉस्टल्स मिल रहे हैं तो मैं हॉस्टल्स क्यों ना ऑप्ट करूँ, इसके पीछे रीजन ये है कि वो 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। स्टूडेंट्स का कहना है भैया कि आपके कुछ कैंपस की जो टेम्पररी कैंपस है उसके आसपास में कुछ पीजीज वगैरह अवेलेबल हैं, एंड जो हमारे एक्चुअल हॉस्टल्स है उनसे थोड़े कम रेट पे ही हमें देखने को मिल जाते हैं, कम रेट या फिर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। तो हमारा कैंपस से तो यार दूरी घट जाता है ना, बिल्कुल कैंपस के पास में रह रहे होंगे, जिसकी वजह से कई बार स्टूडेंट्स आपके हॉस्टल्स को छोड़कर पीजी में रह रहे होते हैं। हालांकि अगर हॉस्टल में रहोगे उसका अपना एड ऑन बेनिफिट है कि आपको एक प्रॉपर पीयर ग्रुप मिल रहा होगा। जितने भी हॉस्टल्स में रहोगे, एक ही हॉस्टल्स में रहोगे ना, एक ही जगह रहोगे, आपके कुछ ऐसे 1-2 हॉस्टल्स हैं लेकिन एक ही जगह रहोगे। बट अगर पीजी लेते हो, कोई किसी पीजी में, कोई किसी पीजी में, तो वो थोड़ा बिखर जाता है ग्रुपिंग। बाकी जो भी हॉस्टल्स है उसके मेस के खाने स्टूडेंट्स ने बताया भैया प्रॉपर हमें वेस्ट बंगाल वाले जो भी नॉन वेज वगैरह प्रॉपर इस प्रकार के टेस्ट देखने को मिलते, तो नॉन वेस्ट बंगाल वाले स्टूडेंट्स तो खुश नजर आए, लेकिन जैसे कोई साउथ इंडिया से आ रहे हैं उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है उस टेस्ट को एडजस्ट करने में। हॉस्टल्स के अंदर जो टेम्पररी हॉस्टल्स हैं आपके, उसके अंदर अभी 3 शेयरिंग रूम्स के आसपास बताए गए हैं, एक रूम में 3 लोग रहोगे। और जो आपके परमानेंट कैंपस बन रहे हैं उसके कुछ मैंने हॉस्टल के व्लॉग्स देखे, उसमें भी 3 शेयरिंग रूम्स ही हमें देखने को मिले। थोड़े लाइक डिसेंट फाइन ऑफ गुड रूम्स थे, लेकिन 3 शेयरिंग रूम्स ही हमें देखने को मिल रहे हैं। बाकी अगर हम बात करें भैया कैंपस का कुछ कनेक्टिविटी कैसा है, तो कोलकाता आपको लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिलेगा। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर पे है कल्याणी रेलवे स्टेशन, 55 किलोमीटर पे हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन एंड 55 किलोमीटर पे ही सियालदह रेलवे स्टेशन। 44 किलोमीटर में मिलेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता के अंदर, एंड इसी प्रकार का आपको कुछ कनेक्टिविटी है। आपके कुछ बहुत बड़े लेवल पे इवेंट्स एंड फेस्ट अभी नहीं हो रहे हैं क्योंकि प्रॉपर कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है अभी, लेकिन हाँ कुछ फ्रेशर्स पार्टी, कुछ फेयरवेल पार्टी, इस प्रकार के कुछ छोटे बड़े इवेंट्स हो जाते हैं। बड़े लेवल पे अभी इवेंट्स वगैरह वैसे नहीं हो रहे हैं। आपके कुछ स्टूडेंट रन एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स कहते हैं भैया क्योंकि सिर्फ एक बिल्डिंग है जहाँ पर हम पढ़ने आते हैं वापस चले जाते हैं, तो कुछ वैसा हमारे बैचमेट्स के साथ, क्योंकि बैचमेट्स एंड जो भी सीनियर्स हैं उनके साथ बॉन्डिंग नहीं हो पा रही, क्योंकि अगर कुछ बैचमेट्स हैं भी तो कुछ पीजी में रह रहे हैं, तो कुछ हॉस्टल्स में रह रहे हैं, सब इधर उधर बिखरे पड़े हैं। बाकी आपके स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कुछ इसी प्रकार जो मैंने शुरू में कहा था वीडियो के इंट्रो में कि रेंटेड बेसिस पे चीजें हैं। आपका कल्याणी स्टेडियम एक रेंटेड बेसिस पे देखने को मिलेगा। बॉयज हॉस्टल के अंदर कुछ आपके पास एक डिसेंट फाइन एनफ मैनेजेबल फैसिलिटीज के साथ आपको एक क्रिकेट ग्राउंड, बैडमिंटन ग्राउंड वगैरह कुछ बेसिक चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एंड हॉस्पिटल्स भी जो हैं वो आपके रेंटेड बेसिस पे ही हैं, लाइक रेंटेड बेसिस नहीं, एक्चुअली टाइप्स के बेसिस पे चल रहे हैं हॉस्पिटल्स वगैरह अगर इन एनी मेडिकल इमरजेंसी। तो इसी प्रकार की कुछ चीज़ें हैं। आपके जो अभी 4-5 किलोमीटर दूर पे मैंने हॉस्टल्स बताया उसके लिए बस फैसिलिटीज इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोवाइडेड है। बाकी तो जो स्टूडेंट्स आपके IIIT कल्याणी से इस वीडियो को देख रहे हैं आपके हाथ में छोड़ता हूँ, जो भी जिस प्रकार के आपको डिस्क्रिप्शन देने हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी लिखना है कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा मेरी किसी बातों से सहमत असहमत हो, अगर लगता है भैया मैंने कोई पॉइंट गलत बोल दिया है, मिसिंग है, आउटडेटेड है, कमेंट सेक्शन में सही डिटेल्स क्या है लिखना ना भूलें। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो। मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स तक, आपके आने वाले जूनियर्स तक बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचना जरूरी है, या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में डिमांड करें। अगर डिमांड होगी हम जरूर कवर करेंगे जल्द से जल्द, लेकिन अगर ज़्यादा डिमांड नहीं है आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करें कि हमें रीच आउट करें। हमारा डिस्क्रिप्शन में जीमेल ID दिया गया है prabhat729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सरशिप, फॉर अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत हम जल्द से जल्द आपके इंस्टीट्यूट को कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार के जितने डिटेल्स कवर करवाने हैं, हाईलाइट करवाने भी हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं, हम सारी चीजें हाईलाइट करेंगे, लेकिन फैक्ट चेक क्रॉस वेरीफाई करने के बाद, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमारे वीडियो स्पॉन्सर्ड है कि नॉन स्पॉन्सर्ड है। उनके लिए सारे वीडियोज एक बराबर, बिल्कुल सारे के सारे वीडियोज
उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमारे वीडियो स्पॉन्सर्ड है कि नॉन स्पॉन्सर्ड है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।